मेरे पीछे देख रहे हैं कि आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ब्रिक वर्क में ये नाली सी कैसे कटवा दी है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पाइप का काम चल रहा है। तो इलेक्ट्रिकल पाइप की लेइंग के लिए हम सबसे पहले झीरी काटते हैं। झीरी हम किसके हेल्प से काटते हैं? मशीन कटर आता है, तो हम इस पर छेनी हथौड़ा नहीं चलाते। आप भी ध्यान रखें, अगर छेनी हथौड़ा मैं अपनी ब्रिक वर्क पे चलाऊंगा तो ब्रिक वर्क की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। तो हम सिंपल से पहले अपनी ड्राइंग के हिसाब से जहाँ जहाँ मेरे इलेक्ट्रिकल के पॉइंट आ रहे हैं हम उसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद उसकी झीरी काटेंगे। झीरी काटने के बाद हम ऐसे पाइप बिछाएंगे। पाइप बिछाने का एक नियम और है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्लैंप लगे हुए हैं, ये क्लैंप लगे हुए हैं। इन क्लैंप्स को कितनी दूरी पर होना चाहिए और इन्हें हम क्यों लगाते हैं? इन क्लैंप्स को हम एज पर IS कोड 300 mm पर इलेक्ट्रिकल लूपिंग में वायरिंग बिछाने में देते हैं। इनका लगाने का कारण यह है कि इन फ्यूचर अगर मेरी कोई वायर शॉर्ट हो जाती है, फिर मुझे कोई वायर चेंज करनी है, जब इलेक्ट्रीशियन इसको खींचेगा वायर को, तो ये पाइप दीवार से बाहर ना निकले, इसे सपोर्ट मिले इन क्लैंप की हेल्प से, और ये अपनी जगह पे बने रहे और आसानी से मेरा वायर भी डल जाए। उसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हम कंड्यूट पाइप की लेइंग अपनी दीवार पर बनाएं, तो ये जैसे पावर का पॉइंट है, ये टीवी पॉइंट है, तो टीवी में यहाँ पावर पॉइंट आ रहा है, तो इसका पाइप अलग जाएगा और लाइट सर्किट का पाइप अलग जाएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं करना, दोनों के वायर एक ही पाइप में नहीं जाएंगे। उससे हमें क्या नुकसान है? उससे हमें ये नुकसान है, कभी भी अगर लाइट में कोई फ्लक्चुएट होता है तो उस पर टीवी या फिर कोई भी हमारे गैजेट्स पर असर पड़ता है, इसलिए हम लूपिंग अलग देते हैं इसको। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय जिनेंद्र।